हेलो विद्यार्थियों, आज हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में स्टडी करेंगे। जीवाणु कोशिका बैक्टीरियल सेल एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इस जीवाणु कोशिका के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जीवाणु कोशिका के प्रकार देख लेते हैं। जीवाणु कोशिका उनकी आकृति यानी शेप के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं: कोकस, बेसिलस, विब्रियो, स्पाइरल। जिन जीवाणुओं का शेप गोल होता है उन्हें कहा जाता है कोकस। जिनका शेप दंडाकार होता है उन्हें कहा जाता है बेसिलस। जिनका शेप कोमाकार होता है उन्हें कहा जाता है विब्रियो। जिनका शेप सर्पिलाकार होता है उन्हें कहा जाता है स्पाइरल। तो इस प्रकार से जीवाणु कोशिका शेप के आधार पर अलग अलग टाइप की हो सकती है। इसके बाद हम जीवाणु कोशिका की संरचना को एक चित्र की सहायता से समझेंगे। ये जीवाणु कोशिका का चित्र है। जीवाणु कोशिका में सबसे बाहर की ओर कोशिका आवरण पाया जाता है। ये कोशिका आवरण हो गया। कोशिका आवरण त्रिस्तरीय होता है, यानी ये 3 स्तरों का बना हुआ होता है। इसमें सबसे बाहर की ओर जो स्तर होता है उसे बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स के नीचे की ओर जो स्तर होता है उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति के अंदर की ओर जो स्तर होता है उसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, या बोल सकते हो प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली। तो आप देख पा रहे हैं ये जो सबसे बाहर की ओर है, ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, ये ग्लाइकोकेलिक्स है। अलग अलग जीवाणुओं में इसका संगठन और इसकी मोटाई अलग अलग होती है। जब यह पतली परत के रूप में होता है तब इसे कहा जाता है औपंक परत यानी स्लाइम लेयर। और जब यह मोटे और कठोर आवरण के रूप में पाया जाता है तब इसे कहा जाता है कैप्सूल, या हिंदी में पढ़ेंगे संपुटिका। ग्लाइकोकेलिक्स के नीचे कोशिका भित्ति का आवरण होता है। जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति जीवाणु कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है और इसको संरचनात्मक मजबूती प्रदान करके इसे फटने से बचाती है। कोशिका भित्ति के नीचे की ओर कोशिका झिल्ली का आवरण पाया जाता है। यह कोशिका झिल्ली यूकेरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली के समान लिपिड प्लस प्रोटीन यानी लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। यह चयनात्मक पारगम्य होती है और इसकी हेल्प से जीवाणु कोशिका बाहरी वातावरण से संपर्क बनाए रखती है। मतलब बाहर के पदार्थ इससे होके जीवाणु कोशिका में एंटर करते हैं और जीवाणु कोशिका के पदार्थ इससे होकर बाहर जाते हैं। इस प्रकार से अपन ने कोशिका आवरण देख लिया। यहाँ पर एक विधि आपको याद रखनी है, ग्राम अभिरंजन विधि। ग्राम अभिरंजन विधि, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। H.C. ग्राम नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये विधि दी थी कि सबसे पहले हमारे को स्लाइड लेना है। जैसे मान लीजिए ये हो गई स्लाइड, और इस स्लाइड पर डाल देना अपने को बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया डाल करके स्मीयर बना लेना। स्मीयर का मतलब हो गया कि एक पतली परत यहाँ पे बना देनी है। उसके बाद में क्रिस्टल वायलेट नाम का स्टेन होता है, वो इस स्मीयर पे डालना है और लगभग 1 मिनट के लिए इसे सूखने देना है। उसके बाद में आयोडीन डालना है और 1 मिनट के लिए इसे सूखने देना है।
उसके बाद स्लाइड को एल्कोहल से वॉश कर लेना यानी धो लेना है। और उसके बाद जब ये सूख जाए तो सेफ्रेनिन डाल करके माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना है। तो या तो बैक्टीरिया पर्पल कलर के दिखाई देंगे या दिखाई देंगे पिंक कलर के। अगर बैक्टीरिया का कलर पर्पल आ रहा है तब तो वो ग्राम पॉजिटिव हो जाएंगे, और अगर उनका कलर पिंक आ रहा है तब वो ग्राम नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब इस तकनीक में जो पर्पल कलर के बैक्टीरिया आ रहे हैं वो ग्राम पॉजिटिव, और जो पिंक कलर के आ रहे हैं वो ग्राम नेगेटिव हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कोशिका आवरण के रूपांतरण। कोशिका आवरण के रूपांतरण इस प्रकार से हैं: मेसोसोम, फ्लैजिलम, पाइलस, फिम्बरी। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मेसोसोम के बारे में। मेसोसोम क्या होते हैं? कोशिका झिल्ली के अंतर्वलित होने से, ये देखो जगह जगह कोशिका झिल्ली अंदर की ओर फोल्ड हो गई, ये अंतर्वलन होने से जो संरचनाएं बन रही है इन्हीं को कहा जाता है मेसोसोम। ये नलिकानुमा, पटलिकानुमा या पुटिकानुमा हो सकती है। मेसोसोम के कार्य इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर मेसोसोम के कार्य दिए हुए हैं: कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृतिकरण व डीएनए के संतति कोशिकाओं में वितरण में सहायता करते हैं, श्वसन क्रिया में सहायता करते हैं, स्तरण प्रक्रिया में सहायता करते हैं, कोशिका झिल्ली का पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया उसको बढ़ाने का काम करते हैं, कोशिका में एंजाइम की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं। अगला रूपांतरण है फ्लैजिलम यानी कशाभिका। तो आप देख पा रहे हैं जीवाणु कोशिका से लंबी तंतुनुमा रचना जो निकली हुई है इसे कहा जाता है फ्लैजिलम। इसकी संख्या और इसका विन्यास अलग अलग जीवाणुओं में अलग अलग होता है। यह गति में काम में आती है तो केवल गतिशील जीवाणुओं में पाई जाएगी। जो जीवाणु गति नहीं करता उसमें कशाभिका नहीं होगी। कशाभिका के 3 भाग होते हैं। एक जो सबसे बाहर की ओर निकला हुआ है उसे कहा जाता है तंतु, और यह सबसे लंबा भाग होता है। और इसके बाद में अंदर की साइड में आता है अंकुश, और अंकुश के नीचे फिर आता है आधारिका। अगला रूपांतरण पढ़ेंगे पाइलस यानी रोम, फिम्बरी मतलब झालर। पाइलस और फिम्बरी जीवाणु कोशिका की सतह पर पाए जाते हैं। पाइलस ये आप देख पा रहे हैं, ये पाइलस हो गए। ये होते हैं रोम के जैसी बेलनाकार संरचनाएं होती हैं। और फिम्बरी यानी झालर ये होते हैं लघु शूक के जैसे, यानी छोटे छोटे शूक के जैसी ये संरचनाएं होती हैं। इनका गति में कोई योगदान होता ही नहीं है। गति में योगदान होता है फ्लैजिलम का। तो पाइलस और फिम्बरी का काम क्या है? ये जीवाणु कोशिका को जल धारा में किसी चट्टान मतलब पत्थर से चिपकाने के काम में आती है। और जीवाणु कोशिका जब किसी पोषक की बॉडी में पाई जाती है तो पोषक के उत्तकों से इन्हीं संरचनाओं के द्वारा जीवाणु कोशिका चिपकी हुई होती है। तो अभी तक आपने कोशिका आवरण और कोशिका आवरण के रूपांतरण पढ़ लिए। अब जीवाणु कोशिका के भीतर अगर देखें तो अंदर की साइड में अर्ध तरल मैट्रिक्स पाई जाती है जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग एब्सेंट होंगे। झिल्ली युक्त कोशिकांग मतलब जैसे कि एकल झिल्ली वाले, दोहरी झिल्ली वाले जो कोशिकांग है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कोशिका द्रव्य के भीतर क्या क्या पाया जाता है? तो आप देख सकते हैं, एक तो मिलेगा केंद्रक जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड। इसके अलावा मिलेंगे राइबोसोम। इसके अलावा मिल जाएगा इंक्लूजन बॉडी और मिल जाएगा प्लाज्मिड। तो कोशिका द्रव्य में ये संरचनाएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले इस केंद्र के बारे में अपने को पढ़ना है। जीवाणु कोशिका का केंद्रक झिल्ली रहित होता है और केवल नग्न डीएनए का बना हुआ होता है। नग्न डीएनए का मतलब हो गया डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी हुई नहीं होती है।
तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे केंद्रक में केवल ये डीएनए आपको दिख रहा है। डीएनए के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं है। डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन भी जुड़ी हुई नहीं है। इस केंद्र को कहा जाता है न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ। इस मुख्य डीएनए के अतिरिक्त एक छोटा वर्ताकार डीएनए और भी पाया जाता है जिसे कहा जाता है प्लाज्मिड। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये प्लाज्मिड हो गया, छोटा सा है, वर्तुलाकृति का है। इसका कार्य होता है जीवाणु कोशिका को एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधी बनाना। जीवाणु कोशिका में राइबोसोम पाए जाते हैं। यहाँ पे याद रखना राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। एस का मतलब होता है सफेद वर्गस यूनिट या अवसादन गुणांक, जो राइबोसोम के आकार और घनत्व के बारे में बताता है। इनका साइज 15 से 20 नैनोमीटर होता है। इनका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान कोशिका द्रव्य में एमआरएनए पर कई राइबोसोम एक चेन के रूप में जुड़ जाते हैं। इस संरचना को बोला जाता है पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम भी आप बोल सकते हो। तो ये पॉलीसोम यहाँ पे बन जाएंगे कोशिका द्रव्य में। कब बनेंगे? प्रोटीन संश्लेषण के दौरान। इंक्लूजन यानी अंतर्विष्ट पिंड। इंक्लूजन का मतलब हो गया कोशिका द्रव्य में संचित पदार्थ, जैसे ग्लाइकोजन कण, साइनोफाइसिन कण, फॉस्फेट कण। इनके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती है और ये कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार अपन ने जीवाणु कोशिका की संरचना पढ़ ली।